नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि वीडियो की जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो की सीरीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ सब सारी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ नदियाँ देखी थी, वो कहाँ स्थित है। अब इसके बाद ये है कि जो प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल हैं वो कहाँ हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम रिविज़न के एक तरीके से रिवीजन के सेंस में इस चीज़ों को समझे। बाकी हमारी स्टडी बेहतर है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो हमारा ये है कि क्विक रिवीजन कैसा हो, उसके लिए हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो देखिए जो कच्चा तामा यानी कि कच्चा माल जो तामा था वो खेतड़ी से मिलता था, और खेतड़ी राजस्थान का क्षेत्र और बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान का कुछ एरिया है उसमें है, ठीक है। जैसे कि आप मैप से इन चीज़ों को समझते होंगे। तो खेतड़ी भी कई बार पूछा जाता है कि खेतड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा आपका तांबे के लिए, ठीक है। लाजवर्द है, ये है बदशखा जो इसका स्थान है वो है वर्तमान में अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। लाजवर्द पाया जाता है आपके अफगानिस्तान में। आगे है टिन, फिरोज़ा या टिन कहेंगे, तो टिन आपको अनुमान होगी ईरान से, तो ईरान का संबंध हो जाएगा टिन से, ठीक है। आगे क्या है, देखिए चांदी का जो कच्चा माल था उसका प्रमुख स्थल है वो है आपका राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों में, ठीक है। अफगानिस्तान का क्षेत्र भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन राजस्थान के जो जावर और एक मिनट, तो जो चांदी के लिए प्रमुख रहा है वो राजस्थान का जावर क्षेत्र है और अजमेर का क्षेत्र, ठीक है। आगे जो सीसा था, सीसा यानी कि लेड जिसे कहते हैं, उसका स्थल कहाँ था, तो उसका स्थल आपका था अफगानिस्तान का क्षेत्र, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने सुना होगा, जो शिलाजीत था वो आपका कहाँ पाया जाता था, तो वो पूर्व में भी आपने देखा होगा कि ये हिमालय की श्रेणी में पाया जाता था। और इसमें जो कच्चा माल गोमेद था, गोमेद हो जाएगा आपके गुजरात के क्षेत्र में। तो ये कुछ प्रमुख धातु स्थल थे जो जहाँ से इनकी प्राप्ति होती थी। आगे देख, वैदिक कालीन संहिता यानी कि वैदिक कालीन संहिता थे, उनके अंतर्गत कौन से ब्राह्मण थे या अरण्य थे या उपनिषद थे, तो उसको देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते, देखिए इसमें आप ऐत्रेय ब्राह्मण देख रहे हो, जैसे पूछ लेता आपसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद में आता था, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद में आ जाएगा आपके ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कौशिक की जो अरण्य था वो किसके अंतर्गत आता था, वो भी आपके ऋग्वेद के अंतर्गत आता था, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है वेद 4 है, अब वेदांग 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, 4 वेद और 6 वेदांग, ठीक है। आगे क्या है, सामवेद, इसको संगीत के लिए भी जाना जाता है। संगीत का जो वेद है वो है आपका सामवेद, ठीक है। तो इसमें जैमिनिया जो है, जैमिनिया आ जाएगा, जैमिनिया जो ब्राह्मण है वो हो जाएगा आपके वेद के अंतर्गत, तो हो जाएगा सामवेद के अंतर्गत, ठीक है। छांदोग्य जो उपनिषद होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके जो डिस्प्ले पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो छांदोग्य जो उपनिषद हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपके सामवेद के अंतर्गत। इसको जरूर याद रखिए, ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है। आगे है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद से आपसे शतपथ पूछ लेता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना देखकर याद होती हैं, जैसे कि आपको कई बार चीज़ें रटने से याद नहीं होती, लेकिन आप देखोगे तो चीज़ें आपको याद होगी। तो शतपथ और जो शतपथ ब्राह्मण है वो हो जाएगा आपके यजुर्वेद के अंतर्गत। और जो इसमें जो कठोपनिषद है, जैसे आके आप देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका कठोपनिषद आपके यजुर्वेद के अंतर्गत, तीसरे वेद में। और जो अंतिम है वो गोपत जो ब्राह्मण पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, गोपत ब्राह्मण आपके अंतर्गत हो जाएगा अथर्ववेद के अंतर्गत। तो ये चौथा है। और मुंडकोपनिषद जिससे लिया गया है सत्यमेव जयते, इसको आप याद रखिए। ये जो मुंडकोपनिषद है, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, ये लिया गया है आपके अथर्ववेद से। तो ये थे 4 वेद। अब आगे बात करते हैं कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे 6 वेदांग आपके सामने हैं, ठीक है। ये है 6 वेदांग, ठीक है। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। वेदांग में देखिए शिक्षा जो वेद का अंग है वो नाक है, इसमें दे रखा है, ठीक है। निरुक्त है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है। तो इनके 6 वेदांग हैं आपके, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। और इनके अंग क्या है, शिक्षा का नाक है, निरुक्त का कान है, ज्योतिष का नेत्र है, कल्प का हाथ है, व्याकरण का मुख है और छंद का पाँव है। तो ये आपको डीप नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि हाँ 6 वेदांग हैं हमारे पास और 4 वेद हैं। आगे बहुत संगीतियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, अध्यक्ष पूछ लेता है और शासक पूछ लेता है। और कई बार ये पूछ लेता है कि प्रथम के अध्यक्ष कौन थे या शासक कौन थे। तो जो प्रथम बहुत संगीति हुई है 483 ईसा पूर्व हुई है, और ये हुई आपके राजगृह, ठीक है, लिखा है यहाँ पे राजगृह के अंतर्गत हुई है। और इसके जो शासक थे वो है अजातशत्रु, ठीक है। दूसरा आपसे कई बार पूछ लेता है, क्योंकि इसमें कालाशोक और अशोक में कन्फ्यूजन होता है। तो दूसरा हो जाएगा 383 ईसा पूर्व, वैशाली में ये हुआ है, और सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक इस दौरान शासक थे, ठीक है। तृतीय में 247 आप याद रखिए, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना या बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। और इसके जो शासक हैं वो अशोक हैं। और चतुर्थ है जो कि कुंडलग्राम कश्मीर में होती है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं और कनिष्क के शासक थे। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है जो अमूमन मैं याद रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ आपको अगर समझ पाऊँ तो देखिए, राज जात में साली शोक अशोक का पुत्र कुक
था। तो आप इससे याद रख सकते, आप नोट डाउन करिए। राज जात में शालीशोक अशोक का पुत्र कुक था। तो इसको कैसे याद रखिए, देखिए मैं आपको एक दूसरे कलर से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए राज जात में, ये राज है, ये जात है, राज जात में शालीशोक का पुत्र, शालीशोक अशोक का पुत्र कुक था। तो इसे आप याद रख सकते हैं, राजात में शालीशोक अशोक का पुत्र कुक था। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हो, चीज़ें लिंक कर लेंगे। अध्यक्ष नहीं पूछता है, जितना मेरा अनुमान है, ये पूछता आपके शासक कौन था और किस स्थान पर हुई। तो आपको ये याद रखना, डेट भी नहीं पूछता कई बार, लेकिन 4 पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा कि इनका क्रम कौन था। तो राजगृह, देखिए इसका क्रम आप इस तरीके से याद रखिए, देखिए राज वैशाली पुत्र वन। तो इससे भी याद रख सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बना सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये था इस सेशन का इंपॉर्टेंट, जो कि प्राचीन भारत से पूछ लेता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और ये सेकंड वीडियो रहने वाली है। आपको अगर वीडियो नहीं मिल पा रही है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप अपने स्तर का देख सकते हैं जो आपको कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।